इस कहानी की शुरुआत कोलोराडो की एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर कि रे ब्रेसलेट नाम के एक कैदी को हमने कैद देखा। अब एक दिन एक कैदी उससे आकर कहता है कि तुम जैक्स नाम के एक दूसरे कैदी से थोड़ा बचकर रहना इस जेल में, क्योंकि जैक्स तुम पर हमला करने का प्लान बना रहा है। और अगले दिन अपने प्लान के मुताबिक ही जैक्स ने रे पर हमला कर दिया, लेकिन वो रे के सामने टिक ही नहीं पाया और रे ने उसे धूल चटा दी। लेकिन लड़ाई का नतीजा ये निकला कि सजा के तौर पर रे को जेल के गार्ड्स ने एक अलग जगह पर लाकर बंद कर दिया। और ये जेल का वो हिस्सा था जहाँ पर कि सबसे खूंखार कैदियों को 24 घंटे निगरानी में रखा जाता था। और रे के इस नए सेल में कोई खिड़की तक नहीं थी, था तो सिर्फ एक टॉयलेट, और इसके साथ ही कैमरों से 24 घंटे उन पर नजर रखी जाती। और अब इसीलिए रे इस जेल से भागने के बारे में सोचने लगा। उसने सेल में इधर उधर घूमकर हिसाब लगाया कि जेल के बाजू में ही एक गैराज है और इन दिनों जेल में गार्ड्स भी कम थे, इसलिए अगले कई दिनों तक रे ने हर एक गार्ड्स को अच्छे से परखा। उसने नोटिस किया कि गार्ड्स हर रोज 7 मिनट के लिए बाहर सिगरेट पीने जाया करते थे, इसलिए अब उसे सिर्फ अपने कमरे का पासवर्ड पता लगाना था, जिसके लिए उसने खाने के साथ आने वाली दूध की बोतल का प्लास्टिक उतारा और चुपके से उस पासकोड की स्क्रीन पर चिपका दिया। और जल्द ही उसे इस पासकोड के नंबर मिल गए और उन्हें एक सही ऑर्डर में अरेंज करना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके साथ ही उसने बाहर मौजूद अपनी टीम तक भी ये खबर पहुंचा दी कि जिस दिन मैं यहाँ से निकलूंगा हमें बाजू वाले गैराज में आग लगानी होगी। और आखिरकार वो दिन आ जाता है और रे वो पासकोड डालकर रूम से बाहर आ गया। इसके बाद वो बेंट वाले रास्ते से होता हुआ गैराज तक आ पहुंचा और उसी वक्त उसकी टीम ने बाहर धमाका करके सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जल्द ही एक फायर ब्रिगेड वहां आ जाती है और रे चुपके से उस गाड़ी के नीचे लटक कर वहां से भाग निकला। और यहाँ पर उसके साथ ही एबिगेल और हर्ष उसे लेने आए थे, जिसके बाद उन दोनों ने रे को एक खाली सड़क पर छोड़ दिया और जल्दी उसे फिर से पुलिस ने पकड़ लिया। जिसके बाद लेस्टर नाम का एक आदमी यहाँ आया और उसने आकर पुलिस से रे को छोड़ने को कहा। इसके बाद लेस्टर और रे उसी जेल के हेड से बात करने पहुंच जाते हैं और यहाँ पर यह खुलासा हुआ कि रे खुद एक सिक्योरिटी कंपनी का मालिक था और ये कंपनी दुनिया भर की जेलों की सिक्योरिटी की जांच किया करती थी। रे कोई क्रिमिनल नहीं था, बल्कि वो तो खुद एक क्रिमिनल बनकर सिक्योरिटी की जांच करने जेल के अंदर जाया करता था, ताकि जेल में नए बदलाव करके उनमें सुधार किया जा सके। इसके बाद वो पूरे 5 महीने के बाद अपने ऑफिस जाता है और अपने दोस्तों के साथ कुछ एंजॉयमेंट करता है। जिसके बाद रे के पार्टनर लेस्टर ने उसे जेसिका नाम की एक लड़की से मिलवाया। वो चाहती थी कि रे दुनिया की सबसे ज्यादा हाई सिक्योरिटी वाली प्रिजन की सिक्योरिटी की जांच करे, लेकिन वो ये शर्त रखती है कि रे तुम्हें और तुम्हारी टीम को ये कोई भी जानकारी नहीं होगी कि वो जेल कहाँ पर है। और इस काम के लिए वो रे को लाखों डॉलर्स देने के लिए तैयार थी, लेकिन रे को ये काम ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन लेस्टर के समझाने पर रे मान गया। जिसके बाद उन्होंने एंथनी नाम के एक आतंकवादी की रे को पहचान बताई। जिसके बाद एबिगेल ने उसके बाजू में एक ट्रैकर भी लगा दिया, लेकिन इसके बाद ही कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और बड़ी ही बेरहमी से उसके बाजू में लगे उस ट्रैकर को बाहर निकाल देते हैं। और होश आने पर वो सीधा जेल में था, ताकि उसे पता ही ना लग सके कि ये जेल कहाँ पर है। और जब रे की आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक कांच के डिब्बे में बंद है और उसके चारों तरफ कई सारे कैदी थे। जिसके बाद रे की मुलाकात इस जेल के वार्डन होब्स से होती है, लेकिन रे को पहले बताया गया था कि वार्डन का नाम मार्श होगा। उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए वो खास कोड बोलता है जिससे कि वो इमरजेंसी में जेल से बाहर निकल सकता था। लेकिन होब्स उसकी कोई भी बात ना समझते हुए उसे जेल में भेज देता है। वहीं बाहर एबिगेल और हर्ष रे का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वहीं जेल में रे ने देखा कि हर एक गार्ड ने एक जैसे कपड़े और मास्क पहने हुए हैं और इनका जब भी मन करता किसी भी कैदी को पीटने लग जाया करते। खैर अब इसके बाद एमिल नाम का एक कैदी रे के पास आता है और कहता है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं जेल में हूँ क्योंकि कुछ लोग मुझसे मेरे बॉस का पता उगलवाना चाहते हैं। और यहाँ पर रे समझ जाता है कि दरअसल यहाँ पर असली अपराधी कोई है ही नहीं, बल्कि अमीर लोग यहाँ पर अपने दुश्मनों को टॉर्चर करवाने के लिए भेजते हैं। अब उसे खूंखार कैदियों वाले सेल में जाना था, इसलिए वो जानबूझकर एमिल के साथ झगड़ा करने लगा और आखिरकार उन्हें खास कमरों में बंद कर दिया गया, जो कि अपने आप में ही एक टॉर्चर थे। इन कमरों का टेम्परेचर इतना ज्यादा था जिसे कोई भी इंसान सह नहीं सकता और यहाँ की तेज रोशनी से इन्हें जल्द ही चक्कर आने लगते हैं। और वार्डन कैमरे से ये सब देखकर बड़ा खुश हो रहा था। अगले दिन डॉक्टर कायरी रे को देखने आता है और उससे रे पर दया भी आ जाती है। लेकिन जब रे ने उससे इस जेल का एड्रेस पूछा तो उसने कोई जवाब ही नहीं दिया।
आखिरकार एमिल और रे को छोड़ दिया गया और रे एमिल को बताता है कि जो हमारा रूम था उसका जो फ्लोर था वो एल्यूमिनियम की जगह स्टील से बना था, इसलिए उसने एमिल से मेटल की एक पत्ती लाने को कहा ताकि वो उस सेल में मौजूद बोल्ट खोल सके। इसके बाद एमिल को एक बार फिर से वार्डन ने अपने पास बुलाकर उसके बॉस मैनहेम के बारे में पूछा, लेकिन एमिल अपना मुंह नहीं खोलता और ये सुनते ही गार्ड्स ने उसके मुंह में पाइप का पानी घुसाकर उस पर बहुत ज्यादा जुल्म किए और इस दौरान एमिल मेटल का एक टुकड़ा चुराने में भी कामयाब हो जाता है। बाद में उसने रे से उसके प्लान के बारे में पूछा तो रे ने बताया कि मुझे लगता है कि ये जगह जमीन के नीचे बनी हुई है और अगर हम बोल्ट खोलकर यहाँ से निकल भी गए तो हमें ऊपर तक जाने के लिए रास्ता बनाना होगा। ये सुनकर एमिल को भी उस पर यकीन हो गया कि बंदा यार कुछ तो जानता है ये और ये मुझे बाहर निकाल सकता है, इसीलिए एक बार फिर से लड़ाई करके फिर से उन्हीं कमरों तक पहुंच गए और वहाँ पर रे ने कैमरा से छिपकर बोल्ट खोलने शुरू कर दिए और काम होते ही एमिल को इशारा कर दिया ताकि वो गार्ड्स का ध्यान भटकाए। इसलिए एमिल जोर से चिल्लाने लगा और सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे, जिसके बाद रे ने के कागज से अपना कैमरा ढक दिया और वो फ्लोर से नीचे उतर गया। लेकिन इतने में ही गलती से उससे एक पाइप टूट जाती है जिससे चारों तरफ पानी बढ़ने लगा और आखिरकार जैसे तैसे जब वो ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि ये जगह, ये जेल जमीन पर नहीं बल्कि एक पानी के बहुत बड़े जहाज पर बनी हुई है। इधर अंदर का पानी चारों ओर फैलने लगा था और इसलिए जल्दी से रे वापस अपने रूम में लौट आया। उधर एबिगेल और हश ने लेस्टर से रे के बारे में बात की और इस काम के लिए रे को जो चेक मिला था वो भी बाउंस हो गया और तो और जेसिका का भी कोई भी अता पता नहीं है। तो इसलिए हश ने लेस्टर से रे को ढूंढने को कहा, लेकिन लेस्टर ने उनसे कहा कि रे को अपना काम करने दो और इन दोनों के चले जाने के बाद लेस्टर ने वार्डन को कॉल किया और रे को सारी उम्र वहीं पर रखने को कहा और यहाँ पर यह खुलासा होता है कि लेस्टर अकेला ही इस कंपनी का ओनर बनना चाहता था और इसीलिए उसने ये नकली डील करके रे को हमेशा के लिए कैद करवा दिया। लेकिन एबिगेल और हश ने अभी हार नहीं मानी थी। हश को टोम नाम की एक गैर कानूनी जेल के बारे में पता लगा जिसमें कि लोग अपने दुश्मनों को टॉर्चर करवाते थे। उधर जेल में रे और एमिल को ये पता लगाना था कि वो दुनिया के आखिर किस हिस्से में मौजूद हैं, जिसके लिए रे ने डॉक्टर कायरी से मदद मांगी लेकिन उसने इसकी कोई भी हेल्प नहीं की। यहाँ पर रे कुछ गत्ता चुराता है और जुगाड़ करके उससे सेक्सटेंट नाम का एक डिवाइस बना लिया जिससे शिप की लोकेशन के पॉइंट्स का पता लगाया जा सकता था। लेकिन इसके लिए उसे शिप के सबसे ऊपर जाना होगा, जिसके लिए उसने जावेद नाम के एक और कैदी से मदद मांगी और बाद में जावेद ने वार्डन के पास जाकर उसका जासूस बनने का ड्रामा किया और बदले में उससे खुली हवा में नमाज पढ़ने की परमिशन मांगी और अनजान वार्डन ने उसे ऐसा करने की परमिशन दे भी दी, जिसके बाद जावेद ने ऊपर जाकर शिप के पॉइंट्स पता लगाना शुरू कर दिए और ये देखकर रे ने हिसाब लगा लिया कि वो मोरक्को के पास अटलांटिक ओशन में है। यहाँ पर एमिल ने उसे बताया कि मेरा एक दोस्त यहाँ मोरक्को में ही रहता है और अगर मैं किसी तरह से उस तक खबर पहुंचा दूं तो वो अपनी टीम के साथ मुझे बचाने जरूर आएगा। अगले दिन रे फिर से डॉक्टर कायरी से मिला और उसे मदद करने के लिए आखिर मना ही लिया। फिर रात में डॉक्टर ने एक ईमेल लिखकर एमिल के दोस्त को उनकी जेल का पता बता दिया। आखिरकार भागने का दिन आ गया और जावेद ने बोर्डन को झूठी खबर बताकर कहा कि ब्लॉक ए में लड़ाई होने वाली है और ये सुनकर बोर्डन ने सभी गार्ड्स को ब्लॉक ए में भेज दिया और जो खास कमरे थे उन पर सिर्फ 2 ही गार्ड रह गए। रे और उसके बाकी लोगों ने यहाँ मौका देखकर लड़ाई शुरू कर दी और जल्द ही सभी लोग एक दूसरे की धुलाई करने लगे। तभी रे, एमिल और जावेद शिप के ऊपर वाले पार्ट की तरफ भागे, लेकिन वार्डन ने तुरंत ही पूरी शिप में लॉकडाउन लगा दिया और होता यह है कि इन तीनों के ऊपर पहुंचने से पहले ही सभी दरवाजे लॉक हो जाते हैं और मजबूरी के चलते इन लोगों को वापस लौटना पड़ा। और उसी वक्त एमिल का वो दोस्त भी हेलीकॉप्टर में अपने दोस्तों के साथ वहां आ चुका था, लेकिन अंदर गार्ड्स और प्रिजनर के बीच भयंकर गोलीबारी चल रही थी और इसी दौरान जावेद के पेट में गोली लग जाती है। अब रे यहाँ पर अपना दिमाग लगाता है और कंट्रोल रूम में जाकर बिजली काटने का फैसला किया और इस तरह से वो ऊपर का दरवाजा फिर से खोल सकते थे। यहाँ पर रे ने एमिल से जावेद का ध्यान रखने को कहा और खुद आगे चला गया। तभी जावेद ने एमिल को भी आगे जाने को कहा क्योंकि वो जानता था कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा और मजबूरी के चलते एमिल को जावेद को छोड़कर भागना पड़ा और बाद में गार्ड्स ने यहाँ आकर जावेद को मार डाला। उधर रे शिप की बिजली काटने में कामयाब रहा और एमिल भी भागकर अब छत तक आ जाता है।
अब वो भागकर अपने दोस्त के हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है, लेकिन पीछे से गार्ड्स भी आकर उन पर हमला करने लगे। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और गार्ड्स का सामना करते हुए रे के बाहर आने का इंतजार किया। लेकिन रे बेचारा बदकिस्मती से अंदर पानी के टैंक में फंस गया था। गार्ड्स चारों तरफ उसे ढूंढ रहे थे, इसलिए वो सीधा ही नीचे का दरवाजा खोलकर समंदर में कूद गया। तभी रे हेलीकॉप्टर लेकर निकल पड़ा और उसने रे को नीचे समंदर में डूबते हुए देखा। उसने रे के लिए सीढ़ी फेंकी और आखिरकार रे ने उन सीढ़ियों पर चढ़कर शिप में मौजूद तेल के टैंक्स पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिससे शिप में एक जोरदार धमाका हुआ और वार्डन अपने गार्ड्स सहित वहीं पर मारा गया। और आखिरकार रे और एमिल सेफली मोरक्को के किनारे तक पहुंच चुके थे। तभी एक गाड़ी उन्हें लेने के लिए आई और उसमें से जेसिका बाहर निकली। रे ने देखा कि ये तो वही औरत है जिसने उसे इस जेल में भेजा था। जब एमिल ने बताया कि ये उसकी बेटी है तो ये सुनकर तो रे के होश उड़ गए। और तब असल में खुलासा होता है कि एमिल ही असल में मैनहेम है और सबको लगता रहा कि मैनहेम उसका बॉस है। यहाँ पर उसने अपनी असलियत छिपा कर रखी थी ताकि उसके दुश्मन उसका शिकार न कर दें। और क्योंकि जेसिका अपने फादर को जेल से बाहर निकालना चाहती थी तो इसलिए उसने धोखे से रे को इस जेल में भिजवाया। और आखिर में उसने रे को लेस्टर की सच्चाई भी बता दी कि कैसे वो तुम्हारे साथ गद्दारी करके जेल वार्डन के साथ मिलकर तुम्हें जिंदगी भर यहीं पर कैद रखवाना चाहता था। और आखिरकार रे अपने दोनों साथियों एबिगेल और हस से मिला और उसे पता लगा कि लेस्टर को एक ऑफर मिला था जिसके मुताबिक अगर रे इस जेल से भागने में नाकामयाब होता है तो लेस्टर इस जेल का सीईओ बन जाता। उधर जब लेस्टर को पता लगा कि रे जेल से बाहर आ गया है तो वो भी अपना सामान बांधकर निकल लिया यहाँ से, जिसके बाद हश ने गाड़ी से उस पर हमला कर दिया। बाद में जब लेस्टर की आंख खुली तो वो अभी भी गाड़ी में ही था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि ये गाड़ी हजारों कंटेनर से भरे एक बहुत ही बड़े शिप पर थी और ये जहाज जा कहाँ रहा है ये कोई नहीं जानता। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि चैनल को कैसे सब्सक्राइब करना है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली शानदार वीडियो में।